जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस की इस सीरीज में आज फिर से होगी 50-50, अर्थात फिर से लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है ट्रिपल सी से संबंधित, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें से जरूर कांटेक्ट करिएगा। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग है। तो बताइए, रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। एनपीसीआई, रुपे कंपनी, यूपीआई के द्वारा या फिर एसबीआई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एनपीसीआई। ठीक है, रुपे कार्ड को एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही यूपीआई दिया गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रुपे कार्ड क्या है? आपका एक प्लास्टिक घरेलू कार्ड होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस F4 दबाकर विंडो को बंद करते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस F4 करके आप विंडो को बंद कर सकते हैं? तो आइए विद प्रैक्टिकल यहां से हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस को और यहां पर आपको दिखाते हैं कि क्या आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को कंट्रोल प्लस F4 के द्वारा ओपन कर पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे या फिर नहीं। लिब्रे ऑफिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, अब यहां पर आपको जाना है फाइल मेनू पे, न्यू पे आप क्लिक करके स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां से आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन हो गया है। अब यहां से हम प्रेस करते हैं कंट्रोल F4। तो देखिए कंट्रोल प्लस F4 हमने प्रेस किया तो लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा क्लोज हो गया। ऐसे फिर से हमने कंट्रोल F4 किया तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर भी क्लोज हो गया। मींस कंट्रोल प्लस F4 के द्वारा राइटर, कैल्क और इम्प्रेस इन सभी को हम क्लोज कर सकते हैं, विंडो को बंद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? बताइए, विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं या किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? यहां पर यही आपको डायरेक्टली बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, F8। ठीक है, F8 का उपयोग करते हैं हम रिबूट करने के लिए। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट पर माउस एरो को खींचने से वह हाईलाइट होता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है। देखिए यहां पर जैसे टेक्स्ट है, इस पर माउस एरो को हम खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो रहा है। तो यहां पर यही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है? मींस जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये आपका सबसे मजबूत पासवर्ड है। सबसे मजबूत पासवर्ड से मतलब होता है एक ऐसा पासवर्ड जो मिक्स हो, है ना, जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिक भी हो, सिंबल्स भी हो। ठीक है, और लेटर जो है आपके कैपिटल और स्मॉल दोनों हो, वो सबसे मजबूत होता है। अब पहले वाले में क्या है? सिंबल भी है, आपके लेटर्स भी हैं, नंबर भी है, लेकिन यहां पर सभी स्मॉल में है।
यहां पर दूसरे में क्या है, 3 आपके कैपिटल हैं, बाकी सभी स्मॉल हैं, ना ही यहां पर सिंबल का उपयोग किया गया है ना ही नंबर का। यहां पर देखिए पी आपका कैपिटल है, @ सिंबल हो गया, ये सभी आपके क्या है, स्मॉल लेटर्स हो गए, और 0 यहां पर न्यूमेरिक हो गया। तो इस प्रकार से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका ये है। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना है, बताइए। शिवरमन, राजन राय, देवगौड़ या लक्ष्मी शंकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, शिवरामन। ठीक है, शिवरामन कमेटी के द्वारा नाबार्ड को बनाया गया था। नाबार्ड क्या है, आपकी एक ऋण देने वाली संस्था है। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता एवं कर्नेल के बीच में कौन सा इंटरफेस होता है, विच इंटरफेस बिटवीन यूजर टू कर्नेल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सेल या नन ऑफ दीज। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ा करिए और उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा करिए, तभी आप आंसर दिया करें। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। ठीक है, सेल का उपयोग करते हैं हम उपयोगकर्ता एवं कर्नेल के बीच में इंटरफेस के लिए। ठीक है, ये इंटरफेस का काम करता है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग आल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है। ट्रू या फॉल्स, सॉरी फॉल्स या फिर ट्रू, क्या होगा? क्या 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जानते हैं? तो बिल्कुल आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से एग्जाम दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पहला ऑप्शन फॉल्स दे देता है और दूसरा ट्रू देता है। कभी फर्स्ट ऑप्शन ट्रू और सेकेंड ऑप्शन फॉल्स होता है। तो ध्यान से पढ़िएगा कि ट्रू करना है या फिर फॉल्स करना है। अब नेक्स्ट, ईथरनेट का उपयोग किसमें किया जाता है, बताइए। लैन में, मैन में, वैन में या फिर पैन में। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। और पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और ईथरनेट का उपयोग लैन में अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। अब नेक्स्ट, जहां कीबोर्ड विकल्प के विपरीत कार्यात्मक रूप से है, मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कीबोर्ड के अपोजिट है, विच इज फंक्शनली अपोजिट टू कीबोर्ड। ऑप्शन 1 माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर या ट्रैक बॉल। कौन ऐसा है जो कीबोर्ड के विरोधी है, अपोजिट में है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, कीबोर्ड के विरोधी का मतलब यह है, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहां पर कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट है। जॉयस्टिक भी इनपुट है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है। लेकिन प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस ना होकर आउटपुट डिवाइस है, तो इसीलिए क्या है, आपका अपोजिट होगा। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ POP3। POP3 का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बताइए। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पॉइंट्स ऑफ प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या A एंड B दोनों। तो POP3 का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों इसके फुल फॉर्म होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका A एंड B दोनों। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की PDF में मिल जाएंगे। तो इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा और SSC एग्जाम को टॉप करिएगा। अब नेक्स्ट, AEPS में BFD में B का क्या अर्थ है? मीन्स AEPS के अंतर्गत BFD आपको जो मिलता है, BFD में B क्या प्रेजेंट करता है, बेस्ट, बिफोर, बेसल या फिर नोचा। तो BFD का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। BFD का फुल फॉर्म होता है बेस्ट फिंगर डिरेक्शन। तो यहां पर B क्या प्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट, IVP स्टैंड फॉर। IVP का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। IVP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। ठीक है, IVP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट,
उमंग ऐप में 100 से अधिक योजनाएं हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, उमंग ऐप में 100 से अधिक योजनाएं होती हैं कि कम होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। उमंग ऐप में 100 से अधिक योजनाएं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या आईपी एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आईपी एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेज सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क से जुड़े जितने भी डिवाइस होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। याद रखिएगा, नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइसों का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो बिना आईपी एड्रेस के आप डाटा नहीं भेज सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, IIoT में पहले आई का क्या अर्थ है, इंटरनेट, इंडस्ट्रियल, इंटरनेशनल या आइडेंटिटी? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। तो पहला आई क्या प्रेजेंट कर रहा है, इंडस्ट्रियल को, दूसरा आई किसको प्रेजेंट कर रहा है, इंटरनेट को, ओ ऑफ को और टी थिंग को। अब नेक्स्ट, OSR स्टैंड फॉर, OSR का फुल फॉर्म क्या है? तो OSR का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज और OEM सर्विस रिलीज। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स भी होता है, इसके अलावा OEM सर्विस रिलीज भी इसका फुल फॉर्म होता है। OEM का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, OEM का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो OEM का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है? बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? मैंने पढ़ाया है आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन सी होती है? एक IaaS होती है, दूसरी आपकी CaaS और तीसरा आपका है PaaS। ठीक है, ये 3 आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर के फाउंडर कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर के फाउंडर हैं इवान विलियम्स। कौन है? इवान विलियम्स। अगर पूछता है कि ट्विटर के सीईओ कौन है, तो जैक डॉर्सी हैं, और फाउंडर पूछता है तो इवान विलियम्स। अब नेक्स्ट, GUG का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट कमेंट करिए, GUG का पूर्ण रूप। ग्राउंड अप ग्राफिक्स, ग्राफिक्स अप ग्राउंड, ग्रे अप ग्राफिक्स, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्राउंड अप ग्राफिक्स। ठीक है, GUG का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड अप ग्राफिक्स। अब नेक्स्ट, UPI कब लॉन्च हुआ? UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और कब लॉन्च हुआ ये आपको बताना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि UPI किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सभी लोग किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा, हर शाम को 7:30 बजे आप सभी क्लास अटेंड करते रहिए। यहां पर पूछा गया है UPI कब लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन थर्ड, 2016 में। 11 अप्रैल 2016 को UPI लॉन्च किया गया था। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और उस समय RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन जी। याद रखिएगा, अर्थात UPI किसके समय में लॉन्च हुआ, तो रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ है। अब नेक्स्ट, इक्वल क्वाइटेंट 509.8, 7 का मान क्या होगा? कैल्क के काफी सारे फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपको क्वाइंट फार्मूला के बारे में जानना है। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और यहां पर इस फार्मूले को आपको समझाते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वल लगाना है। किसी भी फार्मूले की जो स्टार्टिंग है वह इक्वल सिंबल के साथ ही होती है।
एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसी फार्मूले की शुरुआत किस साइन के द्वारा होती है, तो इक्वल साइन के द्वारा होती है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको लिखना है क्या, इक्वल ये यहां पर एक बार फार्मूले को देख लेते हैं, कौन सा फार्मूला यहां पर दिया गया है, QUO। ठीक है, इक्वल QUO TIENT, फिर है 509.8 7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं, तो राइट आंसर हमारा आ जाता है 72। कितना आया, 72। तो यहां पर अगर आप 509.8 को भाग देकर देखें तो इक्वल 509.8 डिवाइड बाई 7, तो आपका जो आंसर है वो कितना आता है 72.82। तो ये जो पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है 72, इसको ये चूज कर लेता है। मींस जो आपका भागफल आता है, ठीक है, भाग करने पर वो यहां पर आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन सेकेंड 72। अब नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट क्या है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डेकोरेटेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या अनडेकोरेटेड टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट क्या है बताइए, फटाफट कमेंट करिए। तो मैंने आपको बताया था कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, सिफर टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो सिफर टेक्स्ट कहते हैं। और इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्लेन टेक्स्ट। तो यहां पर पूछा है सिफर टेक्स्ट क्या है, तो जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, मींस इनक्रिप्शन के बाद का टेक्स्ट होता है, वही कहलाता है आपका सिफर टेक्स्ट। अब नेक्स्ट, विषम बताइए, इनमें से विषम कौन है बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या लिब्रे ऑफिस। यहां पर इंटरप्रेटर हो गया है, इंटरप्रेटर नहीं इंटरप्रेटर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो इंटरप्रेटर क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। मींस इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिब्रे ऑफिस सभी आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर दिया गया है। ठीक है, नीचे वाले क्या हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर के नाम हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर ये विषम होगा, ऑड होगा। अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है, बताइए ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाई गई योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या कहेंगे। मींस कोई भी टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइन है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और यहां पर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर पे। ठीक है, अब यहां पर इसके ऊपर लाइन हमें चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर फॉर्मेट पर चलते हैं। फॉर्मेट में देखिए, जब आप जाते हैं टेक्स्ट ऑप्शन पर, तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैंने लिब्रे ऑफिस की पूरी मैराथन क्लास कराई है और उसी से एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैराथन क्लासेस हैं आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है CCC मैराथन क्लास की, उसे आप जरूर देखिएगा। अब यहां पर देखिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो और ओवरलाइन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो बोल्ड में क्या है, अक्षर आपके मोटे हो जाते हैं, इटैलिक में अक्षर तिरछे हो जाते हैं, अंडरलाइन में एक सिंगल अंडरलाइन मींस अक्षर के नीचे एक लाइन आ जाती है, डबल अंडरलाइन में टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाती है ना। ऐसे ही ओवरलाइन में क्या है, टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ गई, है ना। जैसे यहां पर देखिए, अभय एक्सेल कंप्यूटर के ऊपर क्या हो गया, एक लाइन आ गई, तो टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सेकेंड ओवरलाइन। अब नेक्स्ट, व्हाट इज OLX। OLX क्या है, आप सभी काफी एड्स देखते होंगे, तो कोई भी सामान है तो एड्स आता है OLX पर बेचते हैं, है ना। मीन्स OLX पर आप अपना पुराना सामान बेच भी सकते हो, पुराने सामान भी खरीद सकते हो, नए सामान भी वहां पर अवेलेबल मिल जाते हैं। बताइए OLX क्या है, किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये आपका C2C के अंतर्गत आता है। क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
ठीक है। इसके अंतर्गत आता है B2B का फुल फॉर्म क्या है, B2C का फुल फॉर्म क्या है और C2B का फुल फॉर्म क्या है। इन तीनों का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ? फटाफट कमेंट करिए, क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। और क्यूआर कोड कब डेवलप किया गया? तो 1994 ईस्वी में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ईसीबी। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक केस बुक या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ठीक है, याद रखिएगा ईसीबी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक 100+ फुल फॉर्म की पूरी क्लास कराई है। उसकी भी लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या है? फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन कहां मिलता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क को मिलता है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? यहां पर देखिए, हम प्रेस करते हैं Ctrl+F2। Ctrl+F2 हमने प्रेस किया तो यहां पर देखिए फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन आपका ओपन हो गया है। अर्थात फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F2। अब यहाँ पर जो भी फंक्शन आपको सर्च करने हैं वो आप आसानी से सर्च कर सकते हो। जैसे हमने लिखा सम, तो सम से संबंधित जो भी फार्मूले हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+F2। अब नेक्स्ट, ई प्रगति किस राज्य की योजना है? बताइए, किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ई प्रगति योजना को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, विंडोज एक्सपी एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल आपका सही है, विंडोज एक्सपी एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन कैसे हटाएं? मीन्स विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं, अगर टास्क बार में कोई भी एप्लीकेशन आपने रखा है, उसे पिन कर रखा है, तो उसे हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? रिमूव का, अनपिन का, डिलीट का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, अनपिन। ठीक है, विंडो 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन हटाने के लिए हम अनपिन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, विंडो 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, विंडो 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी का फीचर मिलता है। काफी अच्छा फीचर है। इसके द्वारा क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये गेम ना खेले या इस प्रकार के कंटेंट को ना देखे, तो वहां पर इस फीचर के जरिए आप उन कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं या उन कीवर्ड्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्या है कि वह कितना भी सर्च करेगा लेकिन उस चीज को ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी का फीचर काफी अच्छा होता है, जिसके द्वारा एक पेरेंट्स अपने चाइल्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकता है। अब नेक्स्ट, कोबोल स्टैंड फॉर। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है बताइए? कोबोल क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है, आप सभी जानते हैं। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है बताइए? उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है? VLC, विंडोज, उबंटू मीडिया प्लेयर या DIVX? तो उबंटू का डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर होता है ऑप्शन फर्स्ट, VLC। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डेटा के अनुरूप सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बताइए? डाटा बार का, बार चार्ट का, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का? तो डेटा के अनुरूप सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए हम उपयोग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का।
तो ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, दस्तावेज पाठ के पीछे धुंधला दिखाई देता है। क्या धुंधला दिखाई देता है भाई? पृष्ठभूमि, छवि, वाटरमार्क या फिर अग्रभूमि। अब यहां पर देखिए, जैसे क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं और पीछे आपको हमारा लोगो दिख रहा है, आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, तो यह क्या है? आपका वाटरमार्क है। क्या है? आपका वाटरमार्क। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल DIV B2 कॉलन B3 का परिणाम क्या होगा जहां B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 3 और B3 की वैल्यू 6 है। तो आइए यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं कैल्क को और फार्मूला इक्वल DIV लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारा मान क्या दिया गया है? B1 B2 B3। तो हमने यहां पर B1 B2 B3 को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया, तो यहां पर देखिए एरर आ रही है ना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर वहां पर नंबर आपने नहीं लिखा था इसलिए है, तो यहां पर हम नंबर भी लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 6 फिर से लगा लेते हैं इक्वल DIV, ब्रैकेट लगाते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं, तो एरर आ रहा है क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में DIV के नाम से कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हैज नेम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपकी एरर है। और ये किस एरर को दर्शाता है? यह क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछाता है कि यह किस एरर को दर्शाता है, यह फार्मूला एरर कैसे प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ही प्रेजेंट होता है और यह फार्मूला एरर को दर्शाता है। अब नेक्स्ट, टोपोलॉजी का उपयोग लैन के लिए नहीं किया जा सकता है। बताइए, क्या लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आप टोपोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो यह बात पूरी तरह से असत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है? INIT क्या है आपकी? लाइनक्स में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, सबकी अपनी एक एक आईडी होती है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है INIT प्रक्रिया की आईडी संख्या क्या है? 0 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 1। ठीक है, INIT की जो आईडी संख्या है वो 1 है। अब नेक्स्ट, Alt+S से स्टार्ट होता है। अब यहां पर क्या स्टार्ट होता है यह नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना पूछा गया Alt+S से स्टार्ट होता है। तो Alt+S के जरिए कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है यहां पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, निम्न में से असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? बताइए, ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो असमांतर ऑपरेटर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये आपके जो ब्रैकेट्स हैं एंगुलर्स, ये आपके असमांतर ऑपरेटर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का लाभ है। मीन्स आप ऑनलाइन किसी भी बिल का पेमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, उसका लाभ क्या है? सिक्योर है, सुविधाजनक है, समय बचाता है या फिर सही है? तो देखिए बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर है, डायरेक्ट आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे पास पैसा नहीं भेजा है, सुविधाजनक है और हमारे टाइम को बचाता भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सिंपल होते हैं बट काफी लंबे या घुमा के लिखते जाते हैं, और सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। एक ही एग्जाम सेंटर में अगल बगल बैठे दो बच्चों का भी अलग अलग एग्जाम पेपर ही होता है। तो यहां पर कहा गया है केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। जो भी आप बनाते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, सबका एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल तैयार होता है और उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब नेक्स्ट, GUG का फुल फॉर्म क्या है? तो GUG का फुल फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्राउंड अप ग्राफिक्स। क्या होगा? ग्राउंड अप ग्राफिक्स, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्त
डी और के जीमेल पर एक ही एड्रेस पर आईडी बना सकते हैं? बताइए ट्रू होगा या फॉल्स? क्या दो दोस्त डी और के जीमेल पर एक ही एड्रेस पर आईडी बना सकते हैं? इसका मतलब है क्या दोनों की ईमेल आईडी सेम हो सकती है? तो बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दो दोस्त हो या कितने भी दोस्त हो, सभी की ईमेल आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, या एक से अधिक लोगों की ईमेल आईडी एक जैसी नहीं हो सकती है। जैसे हमारी ईमेल आईडी है abhayexcelcomputer@gmail.com, तो आप में से कोई भी उस नाम से, सेम नाम से जीमेल आईडी को क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मेल बॉक्स किससे मिलकर बना है? बताइए, मेल बॉक्स किससे मिलकर बना है? बॉडी और सब्जेक्ट, इनबॉक्स और आउटबॉक्स, हेड एंड बॉडी, सीसी एंड बीसीसी। तो यहां पर देखिए बात हो रही है बॉक्स की। किसकी बात हो रही है? मेल बॉक्स की। बॉडी और सब्जेक्ट क्या है? ईमेल के पार्ट हैं, मुख्य भाग होते हैं, लेकिन यहां पर ईमेल के मुख्य भाग नहीं पूछे गए हैं। आपसे ये पूछा गया कि मेल बॉक्स किससे बनता है, तो मेल बॉक्स आपका इनबॉक्स, आउटबॉक्स, इन सभी से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स। अब नेक्स्ट, फाइल की अनुमति 764 का क्या अर्थ है? बताइए, अगर ऐसी कमांड्स आती तो इसका क्या मतलब है? हर एक पढ़ सकता है, समूह केवल निष्पादित कर सकता है, और मालिक पढ़ और लिख सकता है। दूसरा है हर एक पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, केवल अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हर एक पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, और अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। मीन्स ऐसी जो कमांड्स हैं आपकी, इसको पढ़ने का काम कोई भी कर सकता है, पब्लिकली है, सब कोई पढ़ सकते हैं। इसमें जो चेंजिंग का काम है, एडिटिंग का काम है, लिखने का काम है, वो कौन कर सकता है? मालिक भी कर सकता है, और समूह के जो अन्य लोग हैं वह भी कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूट करने का काम है, निष्पादित करने का काम है, वह सिर्फ और सिर्फ मालिक ही कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट A, 2, C, 3, D, E का मान क्या होगा? बताइए, काउंट फार्मूला क्या करता है? काउंटिंग करने का काम करता है ना, आप सभी जानते हैं। अब किसकी काउंटिंग करता है? तो नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, कितने नंबर हैं? एक नंबर ये है, दूसरा नंबर आपका ये है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 2। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका ECC का फुल फॉर्म, सॉरी BCC का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए IPv4 कितने बिट का होता है? ठीक है, IPv4 कितने बिट का होता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF लिंक है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा और SSC एग्जाम को टॉप करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इस परिवार को बढ़ाने का काम भी आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।